हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। ये मैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। जो बच्चे 2027 में 10th का एग्जाम किसी भी बोर्ड का हो देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आपको हर हाल में समझ में आएगा और एक नंबर जरूर पक्का होगा मेरे दोस्त। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देख लीजिए, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ, द्विघात समीकरण का मूल क्या है। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का मूल है क्या, अल्फा और बीटा। तो पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होगा। ठीक है, तो चीज को बहुत समझ के चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर हाल में समझ में आएगा। यहाँ समझना है बात को। यहाँ देख लीजिए, सोल्यूशन लिख लेते हैं बहुत आराम से और बहुत बारीकी से चलेंगे। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमको पूछा है कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा मान तो यही पूछ रहा है, तो बस इसी का मान हम लोग निकालेंगे। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बीटा। और प्लस यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, अल्फा। अब देख लीजिए, जोड़ में है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा रहे या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम रहे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस कितना, बीटा। ऊपर वाला को लिख लेते हैं बढ़िया से, इधर इधर वाला इधर और इधर वाला इधर करके अल्फा प्लस कितना, बीटा। और यहाँ से अल्फा इंटू कितना, बीटा। इसको निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए मेरे फ्रेंड। ठीक है, देख लीजिए, हम जब इसको बोला कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व किए तो इस तरह के बात आया। एक ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो हम अब इस द्विघात समीकरण से मूलों का योग निकालेंगे, हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे और जो आएगा उसका मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे साइड में हम लोग देखते हैं मान, इसका मान हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स, 5x और प्लस कितना 7। तो यहाँ पे जानते हैं मेरे दोस्त, a बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है जो a कहलाता है, तो a बराबर कितना 1। क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ कितना है 1, तो 1 हो गया। कॉमा b बराबर यहाँ पे क्या है, तो b बराबर कहेंगे -5 है। b बराबर क्या है, -5 है। क्यों, क्योंकि b का जो x का जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, x के गुणांक कितना -5, तो माइनस कितना 5। कॉमा c का मान कितना हो गया, तो कहेंगे c का मान कितना 7 है। अचर पद, जो c का मान कहलाता है जो अचर पद होता है जो कांस्टेंट, तो यहाँ पे c का मान कितना 7। अब आपको पता है कि आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा, सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो कहेंगे माइनस बी बटा कितना ए, माइनस बी बटा ए। और सबका मान आपको पता है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए। ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे बी का मान कितना है -5, तो ऊपर में -5। अब बटा कितना, ए का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस माइनस गुना जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में कितना हो गया 5। अब बटा कितना 1, तो 5/1 को हम क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा इंटू कितना, बीटा। कहा कि इसका मान चाहिए, 1 का मान निकल गया और 1 का मान और बाकी है, तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c/a। तो c का मान कितना है प्रश्न में, c का मान कितना 7। ए का मान कितना आया है, ए का मान मेरा कितना 1, तो 7/1 का मान कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के 5 आया, अल्फा इंटू बीटा निकल के कितना आया, 7 आया मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे मान हम पुट कर लेंगे। ठीक है, मान पुट कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना 5, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 और बटा अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना 7। तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/7, 5/7 जो कि किस ऑप्शन में है, 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा।
वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे मेरे बच्चे तो आपको समझ में जरूर आएगा, हर हाल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आप सीखते हैं, तो मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा मेरे फ्रेंड। थैंक यू।